गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना पार्टनरशिप के सबसे लास्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे जहां हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या है, बंद हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा, पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया, फिर हम लोगों ने एडमिशन किया पार्टनर का, रिटायरमेंट किया। आज ये नौबत आ गई कि आज हम लोग बिजनेस को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, मतलब वाइंडिंग अप हो रहा है हमारे बिजनेस का। ठीक है, तो बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिस वजह से हमारी फर्म बंद होने के कगार पे आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डिसॉल्व की बात करें तो दो चीजें डिसॉल्व होती है। एक तो डिसॉल्व होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। यहां मैंने फर्म की बात नहीं करी, मैंने क्या बोला, एक बात होती है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, एक आपकी पार्टनरशिप बंद हो रही है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक हमारी पार्टनरशिप कब बंद होती है, तो बहुत सारे रीजन मैंने आपके लिए लिख रखे हैं सामने। पहला रीजन इसमें से है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। हमारी पार्टनरशिप तब खत्म हो जाती है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो। लाइक पहले 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आज इक्वली बोल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को इससे दिक्कत हो। ठीक है, क्यों भैया, इक्वली 3:2:1 रेशियो बता रहा है कि एक को 3 मिल रहा है, एक को 2 मिल रहा है, एक को 1 मिल रहा है। इक्वली हो जाएगा तो सबको बराबर मिलेगा, तो ये किसी किसी को अच्छा नहीं मिलेगा, तो इस कारण पार्टनरशिप क्या है, बंद हो सकती है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पार्टनर को ना पसंद हो कि ये पार्टनर हमारे फर्म में एंट्री ले, तो इन सारे रीजन की वजह से पार्टनरशिप हमारी बंद हो सकती है। और कौन सा रीजन है, इन केस ऑफ अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी एक पार्टनर के चले जाने से भी हमारी पार्टनरशिप क्या है, खत्म हो सकती है। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, भैया अगर ये हो गया तो आपसे बिजनेस ही कौन करेगा, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए तो ये तो सबसे बेसिक बहुत मेजर रीजन है आपकी पार्टनरशिप खत्म करने को बोले या डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म खत्म करने को बोले, इंसॉल्वेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ अ पार्टनरशिप, अगर आपका जो पीरियड है, जितने पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप के लिए फॉर्म की थी कि आप 1 साल तक पार्टनरशिप में रहेंगे, अगर वो ईयर एक्सपायरी हो गया तब भी क्या है, आपकी पार्टनरशिप खत्म। तो ये तो था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम यही पढ़ने जा रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखते हैं क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया हैं कि जब हमारी फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है। पहला है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जिसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें आपको बिजनेस को बंद करने के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जरा मुझे बताइए, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए कोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, बताइए, कमेंट करके बताइए क्यों नहीं पड़ती। क्योंकि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो कंपलसरी नहीं होता है। अगर पार्टनर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन खुद से किया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से किया है, तो उसको खत्म करने के लिए कोर्ट की जरूरत वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन है कि हमारा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट की मदद से भी हम अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या ऐसे रीजन है, पहला क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर हम म्यूचुअल एग्री है, सारे पार्टनर कह रहे हैं भैया बिजनेस को कैरी नहीं करना है, तो पार्टनरशिप खत्म। क्या दिक्कत है, क्या उसमें कोई कोर्ट की जरूरत है, नहीं मैम, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है। सेकंड चलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन कि भैया इस कंडीशन में तो फर्म बंद होनी ही होनी है। तो पता करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब हमारा क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन का केस अराइज होगा। क्या लिखा है, व्हेन ऑल और वन पार्टनर ऑफ अ फर्म, जब सारे या सारे में से कोई एक पार्टनर हमारे फर्म के बिकम इंसॉल्वेंट। मैंने कहा था ना कि इंसॉल्वेंसी वर्ड जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को खत्म करने के लिए। तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपके ऊपर, कोर्ट आपके ऊपर एक टैग लगा देती है कि आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर फर्म के सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर भी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो क्या है, वो कंपलसरी डिसोल्यूशन की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या है, जिस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, तो दूसरा कंडीशन है हमारा व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। जब आप किसी इलीगल बिजनेस को परफॉर्म करने लग जाए तब भी क्या है, हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या था, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जिसमें एक हमारा क्या था, म्यूचुअल एग्रीमेंट, और दूसरा क्या था, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन के केस में या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए
या आप कोई गलत बिजनेस परफॉर्म करने लग गए हैं, इसलिए क्या है, अब तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना ही करना है। ठीक, दूसरा हमारा कंडीशन क्या है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कुछ ऐसी इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे हैपनिंग हो गई जिनकी वजह से अब बिजनेस हमारा पार्टनरशिप फर्म कैरी नहीं हो सकता। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी हैपनिंग है हमारी, ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं। तो पहला क्या है, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगेन मैंने कहा था इंसॉल्वेंसी बार बार हमें रिपीट होता दिखाई दे रहा है, तो ये हर कंडीशन में क्या है, हमारे पार्टनरशिप को खत्म करवाना हो या पार्टनरशिप फर्म को खत्म करवाना हो, दोनों ही केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और कौन कौन सी इवेंट है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर विच फर्म वॉज फॉर्म, उस ऐसा कोई ऑब्जेक्ट किसी उद्देश्य से अगर आपने इस पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया था, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया तब भी हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर क्या है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अगर मैंने बोला कि अगर हम लोगों ने सिर्फ 6 महीने के लिए पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है, तो 6 महीने एक्सपायर होने के बाद हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या है, डिसॉल्व हो गई। तो ऑन द इवेंट, कौन कौन से इवेंट थे, पहला पार्टनर की डेथ होना, पार्टनर का इंसॉल्वेंट होना, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा हो गया हो तब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, आपने जितने मंथ के लिए, जितने ईयर्स के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने बिजनेस को फॉर्म किया था, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने पर भी क्या है, हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, बाय नोटिस, जब कोर्ट हमें नोटिस दे दे कि भैया आप बंद करना ही है, या आप कोर्ट को नोटिस दे दे कि हम बंद कर रहे हैं, तब भी आप बंद कर सकते हैं। बाय कोर्ट के केस में कब आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ जाएगी, अगर आप नहीं भी चाहते हैं, तो आप बिजनेस को बंद करना नहीं चाहते हैं लेकिन कोर्ट ने नोटिस दी है, तो बाय कोर्ट बहुत सारी कंडीशन है, मैंने सिर्फ 2 कंडीशन नोट डाउन करी है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब हमारा जो पार्टनर है वो थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया है, ठीक है, मतलब वो बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है। तो और दूसरा क्या है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, आपके फर्म का सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर भी अगर कुछ गलत काम करते हुए पाया जाता है, कुछ इलीगल तरीके से अगर वो बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहा है, तभी क्या है, कोर्ट नोटिस देगी और आपको अपना पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। तो ये था बेसिक थ्योरी की भैया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस कंडीशन में कैसे होता है। अब चलते हैं कि कौन कौन से अकाउंट हम लोग पार्टनरशिप फर्म जब बंद होती है तब बनाते हैं, तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस बंद होगा तो ऐसे तो बंद नहीं हो जाएगा ना भैया, जब तक मान लीजिए मैंने आज से सोचा कि आज से मैं बिजनेस नहीं करूंगी, तो बिजनेस में बहुत सारे हम लोग ट्रांजेक्शन लोगों से करके रखते हैं, बहुत सारा लोन लेके रखते हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। तो भैया जिनको पेमेंट करना बाकी है, क्या उनको बिना पेमेंट किए आप चुपचाप बैठ जाएंगे बिजनेस बंद करके कि आज मेरा मन नहीं है, आज से बिजनेस मेरी पार्टनरशिप फर्म खत्म? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्म क्या बनाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म क्या करता है कि अपनी सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी का पे ऑफ करता है। ठीक है, कैसे करता है, उसके पास तो पैसा है ही नहीं अगर पे ऑफ कर पाता। मैंने कहा यही तो बात है, जब हम बिकने पे आ जाते हैं तो हमारी सारी एसेट्स क्या होती है, बिकने लग जाती है, हमारे पास जो बचा रहता है हम वो सब सोल्ड आउट कर देते हैं। किससे, क्यों करते हैं, अपने डेट को पे ऑफ करने के लिए। तो वही कंडीशन आज बिजनेस के साथ है, आज पार्टनरशिप फर्म के साथ है। फर्म अपनी सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा, उन एसेट्स को मार्केट में सोल्ड आउट करेगा और उससे जो भी कुछ रिकवरी होगी सब अपने आउटसाइडर का पेमेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट बनता है इसके अंदर वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली आपका बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए बनता है। मैम ये क्या हुआ, ये क्या कहने को समझ में नहीं आया? हाँ मैंने सही बोला आपको, रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट को खत्म करने के लिए बनता है। बैलेंस शीट को खत्म कैसे करेंगे बताइए, बैलेंस शीट की जान क्या होती है? बैलेंस शीट की जान होती है उसकी एसेट्स और उसकी लाइबिलिटी, आप उसे निकाल लीजिए। यार किसी चीज की कुछ ना कुछ एक बेस होता है ना हर एक चीज का, तो बैलेंस शीट की जान क्या है? बैलेंस शीट की जान है उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी। बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटी से ही तो जानी जाती है। अगर हम वही वहां से निकाल लेंगे तो क्या है, बैलेंस शीट खत्म, और बैलेंस शीट खत्म तो बिजनेस खत्म। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक एक करके सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे एक्सेप्ट कैश। लाइक अगर आपके बैलेंस शीट में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो आप सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ एसेट्स का नाम लिखती हूँ जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मैं आपको चाहूँ तो लिख दूँ टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एक बार में, नहीं मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख रखा है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक एक करके आप सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने टू लैंड लिख लिया, टू बिल्डिंग लिख ली, ठीक है, टू मशीनरी लिख लिया, ठीक,
डेटर लिख लिया, ठीक है। ये वो एसेट्स हैं जो आपको एसेट साइड दे रखी होगी। डेटर के ऊपर कभी कभी प्रोविजन होता है, तो प्रोविजन कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो ये था कुछ एसेट्स हम लोगों ने लिखा, ठीक। क्या छोड़ देंगे, कैश नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट में आपको कैश मिलेगी ना, तो आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेट, सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे सिवाय क्या, एक्सेप्ट कैश। तो यहां मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में एक्सेप्ट कैश। कैश क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम लोग कैश के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए हमारा बैंक या कैश रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा जब हम सारी एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक। तो पहला हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस शीट में एसेट साइड से सारी एसेट्स को रिकॉर्ड किया एक एक करके। अगर वहां लैंड लिखी थी तो यहाँ लैंड लिख दिया, वहां बिल्डिंग लिखी थी यहाँ बिल्डिंग लिख दिया, वहां मशीनरी लिखी थी तो यहाँ मशीनरी लिख दिया। एक्सेप्ट क्या, सिर्फ किसको छोड़ा, कैश को छोड़ा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए अलग सा एक अकाउंट बनता है। अब चलेंगे लाइबिलिटी साइड, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। लाइबिलिटी साइड लेंगे और यहाँ पे सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे सारी एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे खाली कैश को छोड़ के, ठीक है, कैश या बैंक को छोड़ के, लेकिन यहाँ सारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग आउटसाइडर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या होती है। आप बताइए, पार्टनर्स कैपिटल, भैया जब पार्टनर आए होंगे तो कैपिटल लगाए होंगे, तो आज जब जाएंगे मतलब फर्म जब बंद होगी तो उनको उनकी कैपिटल का पे ऑफ करेंगे। क्या पार्टनर हमारे आउटसाइडर है, नहीं, पार्टनर इनसाइडर है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि पार्टनर कैपिटल क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। अब आउटसाइडर लाइबिलिटी की बात करते हैं। भैया हमारा बिजनेस है, हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कोई चीज परचेज करते हैं, तो किन से परचेज करते हैं, क्रेडिटर से, ठीक। हर चीज तो कैश में बिजनेस में नहीं खरीदते ना, कुछ तो पे ऑफ करना बाकी रहता है ना। क्रेडिटर आउटसाइडर लाइबिलिटी है। बैंक से लोन लिया, आउटसाइडर लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल आउटसाइडर लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइडर लाइबिलिटी है। अब बात करते हैं, कुछ टर्म है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए और बी फर्म के पार्टनर है, दो लोन दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है एज लोन, ठीक है, और एक आपको दे रखा है एज वाइफ लोन। बताइए कौन सा इंटरनल है और कौन सा आउटसाइडर लाइबिलिटी है। भैया फर्म ए तो फर्म का पार्टनर है ना, फर्म ने अपने पार्टनर से लोन लिया तो इंटरनल लाइबिलिटी है, फर्म उसको बाद में देगा। लेकिन अगर फर्म ने ए की वाइफ से लोन लिया तो वाइफ तो आउटसाइडर है ना, तो फर्म जब पे ऑफ करने को आएगा तो ए का लोन और ए की वाइफ का लोन सबसे पहले किसको पे ऑफ करेगा, ए की वाइफ को, क्योंकि ये फर्म की पार्टनर नहीं है। इनको तो देख लेगा, बचेगा तो देगा, नहीं बचेगा तो नहीं देगा, पर इनको तो हर हाल में पे ऑफ करेगा ना। तो एक चीज आपको ध्यान में आई कि पार्टनर का लोन इंटरनल लाइबिलिटी है, पार्टनर की कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, लेकिन अगर पार्टनर के स्पाउस से लोन लिया है तो वो क्या है, आउटसाइडर है। तो अगर आपको, अब हमें क्या करना है, एक एक लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे जो आउटसाइडर है। तो कुछ आउटसाइडर लाइबिलिटी आप लोग पहचानना सीख गए, जैसे बाय क्रेडिटर आपने रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, बाय बिल्स पेबल रिकॉर्ड करेंगे, बाय पार्टनर्स, ठीक है, स्पाउस लोन। तो मैं इसको लिख देती हूँ सीधे। सपोज करिए ए अगर फर्म में पार्टनर है तो क्या हो जाएगा, एज वाइफ लोन, ठीक है। अगर वाइफ पार्टनर है तो ए के हस्बैंड का लोन एज आउटसाइडर, ठीक। तो ए लोन नहीं आएगा, ए के वाइफ का लोन आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या नहीं आएगा, अब इतनी सारी चीजें लिख दी है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। तो आप समझिए, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, एज वाइफ लोन, ये सारी चीजें क्या है, हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी है। एक्सेप्ट किनको नहीं लेंगे, जैसे एसेट्स रिकॉर्ड करते वक्त मैंने एक्सेप्ट में लिखा था कैश या बैंक छोड़ देंगे, उसी तरीके से लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते वक्त आउटसाइडर क्या क्या छोड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्यों छोड़ देंगे, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो इंटरनल है। पार्टनर्स कैपिटल छोड़ देंगे, रिजर्व छोड़ देंगे, रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर इस तरीके के रिजर्व है तो ये लाइबिलिटी में नहीं माने जाएंगे, ठीक है, आउटसाइडर, क्योंकि तो प्रॉफिट है, ठीक है। और क्या नहीं लेंगे, ठीक है, एज पार्टनर्स लोन नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, पार्टनर्स लोन, पर पार्टनर के स्पाउस का लोन ले लेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करना है, तो आपने देखा कि रियलाइजेशन में हम लोगों ने एक एक करके सारी एसेट्स रिकॉर्ड करी, एक्सेप्ट कैश, लाइबिलिटी और क्रेडिट साइड हम लोगों ने सारी लाइबिलिटी, सारी बोले तो सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है, ठीक। आउटसाइडर लाइबिलिटी में जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, एज लोन, ठीक है, सॉरी ए का वाइफ का लोन,
ठीक। और क्या क्या छोड़ देंगे, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व नहीं लेंगे, पार्टनर्स लोन नहीं लेंगे, इन सारी चीजों को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे भैया, एसेट्स जो आपने रिकॉर्ड करी है इनसे जो कुछ आप अगर इन्हें सोल्ड करते हैं मार्केट में, इनसे जो कुछ मिलेगा एक एक करके बाय बैंक करके रियलाइज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, बाय बैंक लिखा। और अब देखते हैं, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग को मार्केट में बेचा गया तो बाय बैंक करके लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे। मशीनरी को बेचा गया तो फिर से बाय बैंक नहीं लिखेंगे, बाय बैंक लिखेंगे और मशीनरी लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, ऐसे करके जिन जिन एसेट से जो मिलेगा बाय बैंक करके उन एसेट्स और उनसे जितनी भी हमारी रिकवरी है सब लिखते जाएंगे। फिर टोटल जितना आएगा वो बाय बैंक के सामने हम लोग लिख देंगे। ठीक, अब इसका मतलब एसेट्स यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकी रिकवरी कहाँ होगी, इस तरफ बाय बैंक करके, और लाइबिलिटी यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी का पे ऑफ करेंगे। क्या करेंगे भैया, एसेट्स को बेच के रियलाइज होगा और लाइबिलिटी का पे ऑफ करेंगे टू बैंक करके। ठीक, तो टू बैंक करेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर है 90,000 का, तो टू बैंक करके 90,000 लिख देंगे। ठीक, टू बैंक हमारी क्या होगी, यहाँ पे लिख देती हूँ लाइबिलिटी पे ऑफ लिख देंगे, तो लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें ऐड करना है, क्रेडिट साइड ऐड करेंगे और इधर से ये सारे एक एक एक्सपेंडिचर को लेस करते चलेंगे। अगर इधर आपका डिफरेंस आता है तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बिना, देखिए इंट्रोडक्शन में से आपको बता रहे हैं कि बनता क्या है, एक ओवरऑल व्यू ले रहे हैं आप। बाकी आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो बेटर होगी वो आपको एक क्वेश्चन करने के बाद ही होगी, जो कि नेक्स्ट कल हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊंगी। ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बनता है, एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं खाली कैश को छोड़ के, सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं, फिर एसेट से बेचकर जो मिला बाय बैंक करके लिखते हैं, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो टू बैंक करके लिखते हैं। ठीक है, फिर ऐड करेंगे, जिस साइड डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस यहाँ आता है तो प्रॉफिट है, इधर आता है तो लॉस है, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बनाते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। हमें पता है कि जिसका अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले उसका क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल जो होगी बी की होगी लिख लेंगे। देखिए लाइबिलिटी आपने आउटसाइडर यहाँ रिकॉर्ड कर ली, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्यों, उनके लिए अलग सा अकाउंट बन रहा है। आ गया ना। ठीक, जनरल रिजर्व भी हम यहाँ नहीं लेते, क्यों, क्योंकि इधर हम लोग जितने भी रिजर्व होते हैं उन्हें पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसा कि एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे। ठीक है, ये जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया है इसे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लिख देंगे। ठीक है, बस। अगर लॉस आता तो इधर टू रियलाइजेशन करते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें ऐड करना है, लेस करना है, जो बचेगा टू बैलेंस सीडी में ही क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फर्म अपने इंटरनल पार्टनर ए और बी का पे ऑफ कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, मतलब इतनी चीजें आपको रियलाइजेशन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ना है। एट लास्ट हमारा क्या बनता है, बैंक अकाउंट बनता है। हम लोगों ने सारी एसेट लिखी थी, क्या लिखा था, एक्सेप्ट कैश। पता है क्यों, क्योंकि उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के फॉर्म में। टू डेबिट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक एक एसेट्स है और हर एक एसेट्स का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, उनका नेचर होता है डेबिट होना। अब क्या करना है, बुक को बंद कर देना है अपनी। देखिए कहाँ कहाँ बैंक लिखा है, ये बैंक लिखा है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर। किस अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप इसको लेके आ रहे हैं रियलाइजेशन। फिर देखते और बैंक कहाँ है, तो देखा भैया देखो ये बैंक है। ठीक है, यहाँ बैंक रियलाइजेशन के अकाउंट में किस साइड है, डेबिट साइड है, क्रॉस ट्रांसफर कर दोगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, फिर देखते हैं बैंक कहाँ है, ये देखो भैया टू बैंक लिखा है ए और बी में, इनको पे ऑफ किया है तो इनको बाय एस कैपिटल, ठीक है, बाय बीस कैपिटल, दोनों को लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को हमें ऐड करना है, बोथ साइड अगर इक्वल आती है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर पे एक क्वेश्चन आपका लेके आऊंगी डीके गोयल की बुक से। तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।